जैसा कि मैंने दर्शकों से वर्णन किया है, कहा है कि अब समय आ गया है रावण वध का और उससे भी ज़्यादा रावण के उपदेश को श्रवण करने का, क्योंकि उसमें हमेशा हमें एक नयापन लगता है, एक नया संदेश मिलता है। जैसे गीता को हर बार सुने तो एक नया अनुभव होती है, इसी प्रकार रावण के उपदेश से भी हमें एक अलग अनुभूति होती है। तो उसी श्रृंखला को अब आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें कड़ी में है आज। जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा था, गुरु शुक्राचार्य ने उनसे मंत्र दिया और ये भी हमने कहा था देवताओं के साथ में अगस्त ऋषि आए हैं और उन्होंने भी प्रभु को मंत्र दिया, जिसके बाद वहाँ उन्होंने ये हुआ था। तो इधर होता क्या है कि प्रभु जब ये देखते हैं, विभीषण से कहते हैं कि अरे अभी तो आज लंका का द्वार ही नहीं खुला है और जो वहाँ ना कोई राक्षस नज़र आ रहा है, ना कोई दशग्रीव नज़र आ रहा है, और बानर जो हैं वो एक तरह से द्वार पे चढ़े हुए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूछते विभीषण से क्या है, तो उसी समय क्या होता है, जो विभीषण के मंत्री उनके साथ आए हुए थे उसमें से कोई मंत्री उनके कान में ये कहता है कि रावण इस समय यज्ञ कर रहा है। तो वो उसी समय क्या होता है कि विभीषण प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु ये देखो कहीं ये जो सामने आपको धूम्र नज़र आ रहा है, रावण अपनी लंका में एक वो यज्ञ कर रहा है और उस तंत्रों और उसका सबका ज्ञाता है, क्योंकि उन्हें तो ये पता नहीं कि वो शुक्राचार्य से मिल के आया है और क्या उन्होंने मंत्र दिया, लेकिन वो ये भली भांति जानते हैं विभीषण की रावण वो तंत्र और उसका ज्ञाता है। तो वो कहीं अगर इसने यज्ञ कर लिया तो उसको जीतना फिलहाल अजय हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और है ना कि रावण वास्तव में हर चीज़ का ज्ञाता है, और वर्तमान में भी पहले भी हमने चर्चा करी थी कि जैसे हमारे यहाँ गर्ग संहिता है, भ्रव संहिता है, ऐसी रावण संहिता भी ज्योतिष की पुस्तक आज भी बाज़ारों में उपलब्ध होती है। तो वो ज्ञाता हर चीज़ का है। तो यहाँ पर विभीषण जब इस बात को कहते हैं तो प्रभु ये देखते हैं, तो वो उनसे ये कहा जाता है, विभीषण ही प्रभु सुझाव देते हैं कि वानरों को उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहाँ भेजा जाए। तो इस बार विभीषण स्वयं नहीं जाते, हनुमान अंगद आदि जो वानर हैं मुख्य मुख्य वो वहाँ जाते हैं। और जब वो लंका में जाते हैं तो पहले उन राक्षसों का तो वध कर ही देते हैं। और वहाँ ऐसा भी आता है कि जो विभीषण पत्नी शर्मा हैं वो उन्होंने किसी एक सेविका को अपने उसमें कर लिया था साथ में, तो उसकी सलाह पे वो एक तरह से उनको मार्ग बता देती है। क्योंकि रावण जो होते हैं एक तरह से कहना चाहिए भूतल जैसे अंडरग्राउंड टाइप, उसमें जाके वो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो जो रावण यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसमें क्योंकि उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की है कि किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ना नहीं, सुरक्षा सारी सैनिक सबका वो वध वहाँ कर देते हैं जो वानर आते हैं। लेकिन जब वो रावण फिर भी किसी तरह से प्रभावित ही नहीं होता है, वो उधर देखता भी नहीं है। तो ऐसा आता है कि वो रावण के बाल खींचते हैं, उसे वो चोंटते हैं, करते हैं, किसी भी तरह से वो नहीं होता। और इधर जो वो आहुति देने वाला वो जो होता है उससे तो लेते हैं। और ऐसा भी आता है कि जो हवन कुंड में सारी सामग्री को एक ही बार में वो डाल देते हैं। उनका ये हर संभव प्रयास है कि रावण को उठाया जाए, लेकिन क्योंकि रावण भी सबके ज्ञाता हैं तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मानसिक जो स्तुति है वो भी मानसिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एपिसोड नंबर 101 में भी भगवान प्रभु राम ने भी माता का जब वो किया था शक्ति पूजन, तो वो मानसिक ही था, वहाँ कोई सामग्री नहीं थी। तो इसी तरह से रावण इस बात को ये भली भांति जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से मानसिक भी चलता रहा तो भी हो सकता है, तो वो उनको प्रभावित ही नहीं होने देते हैं। लेकिन वानरों का मूल उद्देश्य उसका ये है किसी न किसी तरह, और ये उसकी तल्लीनता तटस्थता है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं, चीज़ों के परिवर्तन कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं। एक चीज़ ये देखने की है कि पहले वास्तव में व्यक्ति इतने शारीरिक बलशाली होते थे। अगर हम दक्षिण भारत के मंदिर देखें तो वो पत्थरों को देख के लगे उस समय क्रेन वगैरह नहीं थी, कैसे कैसे ऐसे भी पत्थर आते हैं कि जो 80 टन तक के पत्थर हैं, कैसे ऊपर पहुँचे होंगे। तो ये इसलिए कहा जाता है कि रावण प्रभावित नहीं हो रहा है। और ऐसा भी मुझे लगता है कि जो पहले अनेस्थीसिया वगैरह नहीं थे तो भी तो लोगों के उपचार और ऑपरेशन ऐसे ही हुए थे, तो क्षमताएँ इतनी अधिक होती थी। और इसमें एक चीज़ और बड़ा विचार नहीं और नहीं एक बात इंगित करने की आती है
कि क्या होता है कि देखिए जो स्वतः ही परिवर्तन होते रहे हैं और होते हैं, जैसे अगर हम वर्तमान में ये देखें जो युग चल रहा है वो सौंदर्यता और कोमलता का है, जबकि पहले युग जो था वो बलशाली और उसका था शक्ति का। और इसका देखिए प्रमाण क्या है कि ग्रेनाइट पत्थर ऐसा नहीं कोई आज की उपज हो। यदि 200 साल पूरे पहले का कहीं भी निर्माण देखेंगे तो आपको वो लाल पत्थर के मिलेंगे, जितने किले और वो सब मिलेंगे। तो उस समय प्रधानता शक्ति की थी, और वर्तमान में आप कहीं चले जाएं किसी भी जगह जो सारी चीज़ सुंदरता और कोमलता पर है। तो ये इसलिए कहा कि हमने पहले भी कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और एक अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है। तो ये एक अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि समाज वर्तमान में जो विश्व में है एक तरह से की कोमलता और सुंदरता की ओर अग्रसर हो रहा है। जबकि अगर आप पहले उठा के देखो ऐसा नहीं था कि ये ग्रेनाइट पत्थर अभी जन्म हुआ है 200 साल पहले, ये भी करोड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन उस समय कहीं भी आप देखें तो वो लाल पत्थर ही, वो इस तरह के पत्थर इस्तेमाल होते थे हर तरह की उसमें निर्माण में। तो ये बताने का ये आशय था कि वास्तव में उस समय शक्ति की प्रधानता थी, जिसकी वजह से रावण में इतनी शक्ति है कि उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं वानर। तब फिर उनके मन में कहीं आता और ऐसा प्रसंग आता है कि रावण की जो रानियां हैं उनको वहाँ घसीटा जाता है। कोई एक रानी अंगद लेके आते हैं, कोई और को मंदोदरी वगैरह भी वहाँ पर लाई जाती हैं। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि वहाँ उनके साथ एक तरह से बदसलूकी अपमान के तौर पे कुछ कहा जाता है, वस्त्रों को खींचना करना आता है, तो वो वहाँ लाई जाती हैं। और यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब वो करते हैं लेकिन फिर भी रावण उससे प्रभावित नहीं होता है। तब वो उनकी रानियाँ ही एक तरह से चीखती और चिल्लाती हैं कि तुम्हारे को शर्म है, तुम्हारा धिक्कार है इस तरह के पौरुष को, और इसको और आज हमारे पुत्र और ये होते तो हमारी ये स्थिति और गति नहीं होती। तुम्हारे क्या फ़ायदा इस तरह के उसके पौरुष और से होने को। तो जब ऐसा भी आता है कि उसी समय बानर कहीं सिर्फ ये ढोंग करते हैं उनके नाक कान काटने का, तो उससे मैं एक समय रावण के भी मन में आया कहीं ऐसा ना हो पहले भी शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, कहीं ऐसा नहीं रानियों को ये बदसूरत कर दें और इस तरह से। तो उस समय रावण फिर वहाँ से उठ जाता है, और जैसे ही रावण उठता है बानरों का काम समाप्त हो जाता है, क्योंकि बानरों का तो मूल उद्देश्य उसको यज्ञ को रोकना था, विघ्न करना था। वो कूद यहाँ फाद पे सर करके मतलब एक दो प्रश्न मेरे निकल